15 लाख है क्या? नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर में जमकर गरजी जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य। बीजेपी सरकार पर जमकर बरसी सुषमा मौर्य। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर कोतवाली लालगंज हलिया थाना क्षेत्र के चक कोटार गांव में कल दिनांक 8 सितंबर 2021 को जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधि का सम्मेलन किया गया, जिसमें जन अधिकार पार्टी से मुख्य अतिथि रही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुषमा मौर्य जी ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो दलित, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अगर हमारी सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो सबको एक समान शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी, चाहे वह पूंजीपति हो या किसी गरीब वर्ग का हो। प्रत्येक वर्ग के बच्चों को 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना जैसी महामारी में वर्तमान सरकार की गरीबों और किसानों के ऊपर जुल्म ढा रही है, चाहे वह खाद्य सामग्री हो, गैस हो, डीजल हो अथवा पेट्रोल हो। इन सब की महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस परिस्थिति में किसान व मजदूर वर्ग के लोग अपना जीवन यापन कैसे करें। विशिष्ट अतिथि रहे माननीय रानी सिंह, प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ, जिन्होंने यह कहा कि महिलाएं समाज का दर्पण हैं। अगर महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिलता है तो समाज में उनको आगे कैसे लाया जाए। लेकिन हमारी सरकार जन अधिकार पार्टी हर संभव महिलाओं को समानता का अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर करता रहता है और समाज में उनको आगे ले जाने का प्रयास लगातार जारी कर रही है। जन अधिकार पार्टी सबके लिए समानता की लड़ाई लड़ रही है और आगे लड़ती रहेगी। जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है तो प्रत्येक वर्ग के लोगों के साथ एक हक की लड़ाई लड़ेगी और सभी को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय स्वर्णमणि कुशवाहा, प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ, कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पटेल, छावनी विधानसभा प्रभारी ने सकुशल कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में दिनेश वर्मा, मंडल प्रभारी मिर्जापुर डॉक्टर भागीरथी मौर्य, मंडल अध्यक्ष मिर्जापुर इंजीनियर केसी मौर्य, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी मिर्जापुर सहदेव मौर्य, युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मिर्जापुर संदीप मौर्य, किसान प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मिर्जापुर व तमाम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। इस कार्यक्रम को सुनने व देखने के लिए 96 क्षेत्र से हजारों की संख्या में एकत्रित रही। कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हलिया थाने से पुलिस बल तैनात रही। सत्य यात्रा न्यूज मिर्जापुर से गौरीलाल गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। मैम, आप अपना परिचय बताने का कष्ट करें। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हूँ मैं। पिछले 21 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता, समाज और देश के प्रति मैंने अपने हमेशा जवाबदारी समझते हुए 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन का मुंबई लेवल पर नेतृत्व किया है मैंने। चाहे बिजली के आंदोलन हो, चाहे समाज सेवा का कार्य हो, चाहे कोरोना महामारी में फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमने बढ़ चढ़ कर जो भी हमारे देश के लिए करते बना हमने किया है। मैम जी, आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है मिर्जापुर जनपद के हलिया ब्लॉक के अंतर्गत, ये जो ग्राम सभा कोटार में आता है, इसका क्या उद्देश्य है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इस उत्तर प्रदेश में और देश में ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं हमको एक लालच देकर 15 लाख देकर साड़ी, दारू, मुर्गे बिरयानी का लालच देकर इस गरीब तबके का वोट सरकारों ने ले लिया। पर जब अधिकार की बात आती है तो अपना फोटो छपवा कर चावल 5 किलो गेहूं आटा बांट देते हैं, 400 ग्राम घी का डब्बा दे देते हैं और इनके जो चम्मच होते हैं पार्टियों के, उनके माध्यम से ये कहीं ना कहीं इन गरीबों का वोट लेकर इन्हीं के अधिकारों में से 5 किलो चावल राशन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको रोजगार, भूखमरी और बेरोजगारी और अशिक्षा, कहीं ना कहीं इन लोगों का शोषण हर तरीके से सरकार कर रही है। स्कूलों को बंद करके, कोरोना महामारी के नाम पर स्कूलों को बंद कर दिया गया, कॉलेजों को बंद कर दिया गया, रोजगार बंद कर दिया गया। लेकिन कहीं पर अगर प्रचार है, इलेक्शन है तो वहाँ बंद नहीं होता, लेकिन जहाँ पर मजदूरी करने जाएंगे तो वहाँ बंद होता है। तो ऐसे पिछड़ा जाति के, अल्पसंख्यकों को, दलित समाज के लोगों को हम जगाने का, ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए आए हैं कि ओबीसी का आरक्षण, आज 69,000 भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन ओबीसी के किसी भी लोगों को उसमें नौकरियां नहीं मिली। कुछ खास तबके के लोगों को, कुछ बड़ी जाति के लोगों को आपका अधिकार हर तरीके से छीन कर दिया जा रहा है। हम लोगों को जगाने के लिए जन अधिकार पार्टी के माध्यम से आए
रहे हैं और आज हमने कई पदाधिकारी नियुक्त किए हैं जो एक 100 के बराबर है। जनता के बीच जाएंगे, उनके जो भी प्रश्न है, चाहे बिजली के, चाहे पानी के, चाहे स्वास्थ्य के, चाहे किसानों के हक अधिकार के, या कहीं भी महिलाओं के साथ अगर अपराध होगा तो हमारा एक एक सिपाही वहाँ आधी रात को पहुँच जाएगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए हमने यह सम्मेलन लिया था। लोग जागे, हमारे साथ आए। आज जन अधिकार पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2000 वकीलों की सेना खड़ी कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में 22 वकीलों की सेना खड़ी की है। हम पूरे उत्तर प्रदेश को आपके मीडिया के माध्यम से, छोटे छोटे चैनलों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक ईमानदार पत्रकारिता है जो आपके माध्यम से जिंदा है। हमारी बात लोगों तक आप पहुंचाए कि हम सक्षम है उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, किसानों को उनके फसलों के दाम देने के लिए। आने वाली पीढ़ी, अभी कुछ दिन पहले एक किसान के ऊपर जो है कुछ पुलिस वाले ने जो है गवर्नमेंट के आदेश अनुसार उससे जो है लाठीचार्ज किया है, उसके बारे में क्या कहें? क्योंकि वो बहुत ज्यादा लहूलुहान हो गया है। तो आप ऐसे किसान जो अन्नदाता हैं, जो हम लोगों को पेट भरते हैं, शायद इस दुनिया में हर प्राणी होगा जो कि अन्न ही खा के जीता होगा, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे जो अन्नदाता को पीटा गया, बेरहमी से मारी गई? देखिए, इस कोरोना महामारी में आप देखेंगे तो बहुत सारे काले कानून लागू किए जा रहे हैं। उसमें एक कृषि बिल लाया गया, कई मजदूरों के हक अधिकार छीनने के लिए कई सारी योजनाएं लागू की गई। आपने देखा होगा कि संसद में किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाकर इन लोगों ने कई सारे बिल पास कर लिए हैं। उसी तरीके से फोर्सफुली ये कृषि बिल लागू करने में लगे हैं। उसका जन अधिकार पार्टी ने पूरी तरह विरोध किया है और किसान आंदोलन का जन अधिकार पार्टी ने समर्थन किया है कि इस आंदोलन को जन अधिकार पार्टी सपोर्ट करती है। और आने वाले समय में जो कठपुतली बनी पड़ी है पुलिस योगी सरकार की, वो भी जान ले। आज भी मैंने मंच से कहा कि इतनी बर्बरता मत दिखाइए किसानों के प्रति, क्योंकि जिस देश का किसान दुखी होगा वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और जन अधिकार पार्टी देश और प्रदेश की तरक्की चाहती है, किसानों की तरक्की चाहती है, किसानों की बच्चों की शिक्षा और उनके अधिकार रोजगार चाहती है, मजदूरों की आवाज बनना चाहती है। और योगी की पुलिस को आपके माध्यम से हम वार्निंग देते हैं कि आप सुधर जाइए। आप किसी योगी मोदी का नमक नहीं खा रहे, अपने देश का नमक खाया है। इतनी बर्बरता मत दिखाइए, क्योंकि एक एक पाई का हिसाब लेगी जन अधिकार पार्टी। जनता की आवाज बनेगी जन अधिकार पार्टी। कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती, जिसके साथ जनता खड़ी वो पार्टी बड़ी। पूरे बहुमत से आएंगे उत्तर प्रदेश में, पिछड़ों की आवाज बनेंगे। हमारे पिछड़ों के लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे नेताओं को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अंडर ट्रायल पिछड़ों के नेता माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को इस तानाशाही की सरकार ने 4 साल तक जेल में रखा। लेकिन आप हमको कितनी भी जेलें बना दो और उन जेलों में हमको भर दो, हमारी आवाज अब नहीं दबेगी। हम किसानों के अधिकार के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, महिला के आबरू के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए लड़ेंगे और पूरी तरह लड़ेंगे। और कृषि बिल उत्तर प्रदेश में लागू होने नहीं देंगे। यही हमारी उन 600 किसानों के लिए शहादत होगी कि कृषि बिल लागू अगर ये करने की कोशिश भी करेंगे तो चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, कृषि बिल उत्तर प्रदेश में तो लागू नहीं होने देंगे। ये जन अधिकार पार्टी का ऐलान है। मैम जी, एक बात बताइए, जब चुनाव नजदीक आता है, विधानसभा या विधान परिषद का जब चुनाव नजदीक आता है, तमाम प्रकार की रैलियां की जाती हैं। तमाम क्षेत्रों में रैलियों को उपरांत ये प्रलोभन दिया जाता है कि जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आती है, मैं हर एक वर्ग के लोगों को तमाम सुविधाएं देने का प्रलोभन देते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है, जैसे ये क्या अगर जन अधिकार पार्टी सत्ता में आती है 22 में, तो क्या इसमें जो स्लोगन लिखा गया है कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा सबको प्यार, चाहे जो भी हो, क्या इस तरीके से कुछ फंडा आने वाले सत्ता में अगर समाज सरकार आती है तो क्या देखने को मिल सकता है, या फिर यही प्रलोभन रहेगा अदर पार्टियों की तरह? जी देखिए, आपने कहा कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम लोग निकले, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी में हमारा एक सिपाही घर से बाहर था, उसमें कोई इलेक्शन और प्रलोभन नहीं था। हम सड़कों पर निकले थे, हमारे मजदूर बच्चे जो झारखंड बिहार से निकले थे, हमने अपनी जान को दांव पर लगा के ऐसे 12 लाख मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया। 700 से ज्यादा मजदूरों को जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, जो किसी किसान के बेटे थे, किसी आदिवासी गरीब के बच्चे थे, उनको हमने चप्पल पहनाने का काम किया। ये डॉक्टर भागीरथी मौर्य हैं, इन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो आपका सोनभद्र क्षेत्र है, जहाँ बिहार के मजदूर जा रहे थे, उनको भी खाना खिलाया। तो इसको राजनीतिक तौर पर आप मत लीजिए, क्योंकि हम लोग देश से मोहब्बत करते हैं, हमारा दिल में देश बसता है।
तो हम ये कोई इलेक्शन आया है इसलिए हम यहाँ पर आए, ऐसा नहीं है। मेरा जन्म बनारस में हुआ है, मेरा उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेम है जो मैं यहाँ पर आई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15 लाख के लालच में हमने जो गलती कर दी उसको सुधारने का समय आ गया है, तो वो सुधारने के लिए हम जनता के बीच जाए, उनको बता दे कि 15 लाख के लालच में आप मत अपने देश की सौदेबाजी करिए, क्योंकि आने वाले समय में 2007 में एक एक्ट लागू हुआ था, मतदान राशि डिसाइड हुई थी, शायद वो 9,000 या 7,000 रुपए थी। हम भी आज आपके मीडिया के माध्यम से ऐलान करते हैं कि जन अधिकार पार्टी की सरकार जब बनती है तो संसद में जो बिल पास हुआ था कि जो भी वोट करते हैं उनको महीने के 15,000 रुपए जो संसद में बिल पास हुआ था वो लागू करेगी जन अधिकार पार्टी। हर महीने के 15,000 रुपए, हम कोई लालच नहीं दे रहे, जो कानून पास हुआ वो हम जनता के बीच जाकर बता रहे हैं। मैम एक सवाल और, जहाँ तक हम अति पिछड़ा या शोषित वर्ग की बात करते हैं तो ऐसी हमारी निगाह में कुछ और पार्टियां हैं जो एक खास करके बिरादरी को लेकर पार्टी बनाई गई है। जैसे आपका जन अधिकार पार्टी से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, तो एक तरफ महान दल से केशव देव मौर्य, तो दूसरी तरफ बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। तो इस परिस्थिति में ये जो वोट है हमारी दलित की, शोषित वर्गों की, तो विभाजन होने का डर है। तो आपको क्या लगता है इस परिस्थिति में कहाँ तक हम या शोषित वर्ग आपके साथ रहेगा? देखिए, आज अगर एक बेटी का बलात्कार भी होता है तो हमारे जो केशव मौर्य है ना, जिनको ओबीसी का नेता बताकर वोट बीजेपी ने मांग लिया था, हमारे देश और समाज प्रदेश के साथ ओबीसी के लोगों के साथ धोखा किया था बीजेपी सरकार ने। एक केशव मौर्य को लाकर बीजेपी ने वोट ले लिया। अब समाजवादी पार्टी भी कहीं न कहीं केशव देव मौर्य को आगे करके आपको फिर से धोखा देने का काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं अगर आप देख लीजिए 69,000 जो सरकारी शिक्षक भर्ती हुई है उसके अंदर ओबीसी के लोगों की भर्तियां नहीं हुई है। और अगर जो सपा सरकार बनी थी उन्होंने ओबीसी के लोगों के साथ धोखा किया था। 40,000 पुलिस अधिकारियों की भर्ती हुई थी, पुलिस ऑफिसरों की भर्ती हुई थी, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ जाति के लोगों को, मेरे ख्याल से 38,000 सिर्फ यादव समाज से थे। पूरे ओबीसी में कम से कम 3,700 से ज्यादा जातियां आती हैं। तो सिर्फ अगर ओबीसी का भी कोई नेता बनकर आता है या केशव देव मौर्य को आगे कर अगर कोई मुख्यमंत्री की गद्दी पर फिर बैठना चाहता है और कुछ लोगों को अगर फायदा दिया जाता है तो ऐसा नहीं चलेगा। जन अधिकार पार्टी पूरे ओबीसी के हर जाति वर्ग के लोगों की बात करती है। जैसे भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है जिसमें हर जाति के लोग हैं, राजभर समाज के लोग हैं, उसमें प्रजापति है, रामकरण कश्यप जी है, बिंद जी है, ऐसे सभी जो ओबीसी का जो वर्ग है, पाल समाज के लोग हैं, सभी के लोगों को लेकर हक अधिकार की बात की जा रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें किसी भी पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। उसमें जन अधिकार पार्टी ने सबसे पहले उस शिक्षक भर्ती घोटाले को उजागर किया और अपना उस आंदोलन को समर्थन दिया, क्योंकि ओबीसी का जो अधिकार है, दलित पिछड़ों का जो अधिकार है, चाहे उनके नौकरियों में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे रेलवे की भर्तियों में, चाहे जज में हो, चाहे मीडिया में हो, हर जगह ओबीसी की भी भर्तियां बराबरी में होनी चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब 100 में 90 शोषित है तो 90 भाग हमारा है। तो हर जगह पे राजपाट में, जल जमीन पर, हर जगह पे जहाँ पे शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उस 90 भाग वालों को पूरा 90% दे दीजिए। जिसकी जितनी भागीदारी उनको उतना हिस्सा दे दीजिए। पर जब 10% लोगों को 90% दिया जा रहा है उसका विरोध जन अधिकार पार्टी करेगी। लेकिन बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो कोरोना आ जाता है। हम मजदूरी करने शहर में पेट के लिए जाते हैं तो कोरोना आ जाता है। हो रहा है ना ऐसा कि नहीं हो रहा है? मुझे बताइए 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था? बताइए कितना था? बताइए ना कितना था? 60-65। और अभी पेट्रोल का कितना दाम है? 100 रुपया। अच्छा दिन है, ताली बजाओ। अच्छा दिन है। मैंने कहा ना कि आप लोग सो रहे हो, कहा था ना, मैंने बोला फिर से बुद्धि खुली रखिए, आंख खुला रखिए, कान खुला रखिए। सिलेंडर के दाम कितने थे 2014 में? अच्छे दिन। मेरी बहनें बताइए 2014 में सिलेंडर का दाम कितना था? कितना था? 450। और अभी सिलेंडर का दाम कितना है? 9.5। हाँ, 1000। अच्छा दिन है, फिर से ताली। अच्छा दिन। अगर पेट्रोल के दाम 450 थे तो आपकी अमेठी की एक सांसद है जो भी आजकल दिखाई नहीं दे रही है,
वो भिंडी मुरई बैंगन लटका के गले में सिलेंडर आगे रख के छाती पीट रही थी कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तब अच्छा दिन क्या किया? अच्छा दिन है। वो दिन चाहिए कि यही दिन चाहिए? वही दिन चाहिए ना, आप समझ जाइए। और इसी अच्छे दिन में आपके रेलवे का किराया इसी कोरोना में बढ़ गया है। 500 रुपए रेलवे का किराया 800 हो गया है। अच्छा दिन है, ताली बजाइए। मेरी बात आप मान लीजिएगा। जो मैंने कहा कि अब लोग आप जागे, मैं देख रही थी कि जाग रहे थे, सो रहे। 2016 में तो बहनों आपका लक्ष्मी पूजन बीता है, अभी अभी आपने खूब नोट की पूजा की है। लेकिन अब ये मैं आपका प्रधान सेवक हूँ। अब ये नोट ना किसी मंदिर में चलेगा, ना किसी अस्पताल में चलेगा, ना कहीं मेडिकल स्टोर पे चलेगा, ना रेलवे का टिकट के लिए चलेगा, ना कपड़ा लत्ता लेने के लिए चलेगा। बोला था कि नहीं? हम लोग कोई भी नोटबंदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से नोटबंदी हुई ना, उसमें काला धन लाने की बात थी, 15 लाख आने की बात थी खाते में, और खूब जनधन के खाते खुलवाए गए। आप में से कितने लोगों ने जनधन के खाते खुलवाए थे 15-15 लाख के लिए? हाथ उठाइए। 15 लाख आए क्या? मैं फिर से, जो आपकी महिलाओं की सुरक्षा कर सकता हो, जो आपके भागीदारी की बात करता हो। मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। गलत करते हैं, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं तो कोई क्या करे? वो कहते हैं कि अगर पाल का बेटा इस देश में 5% है तो पाल का बेटा 5% में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, सफाई कर्मी, सरकारी विभागों में ठेकेदार होना चाहिए। वो कहते हैं कि 100 में 14% है तो 100 में 14 हर विभाग में उसका होना चाहिए। वह किसी के भेदभाव की बात नहीं करते। जो 3% के लोग हैं, मुझे कहने में बड़ा दुख होता है, जो 85% पर काबिज हैं, 3% के लोग, उनके भी 3% हक अधिकार की बात जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं कि महिलाएं इस देश में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन महिलाओं को उनके प्रतिनिधित्व के अनुसार हक और अधिकार नहीं मिले हैं। वह हमेशा से शोषण का शिकार रही हैं। जरूरत है महिलाओं को उनके हक और अधिकार देने की। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा। अच्छा स्वास्थ्य का मतलब ये कि जब महिलाएं अच्छा पोषक तत्व खाएंगी तभी होंगी। अच्छे पोषक तत्व का अर्थ, रास्ते में जब हम लोग वो चावल हो, सब्जी हो, सलाद हो, अचार हो, दही हो, हरी चटनी हो, जितने मौसम के अनुकूल जो मिलते हैं, चाहे वह फल हो चाहे सब्जियां हो, सब मिले, तब महिला जो है अच्छी स्वस्थ वाली मानी जाएगी। जो राज खजाने का मालिक होता है और उसी राज खजाने से आपके हक और अधिकार सुरक्षित होते हैं। साहब कहते हैं कि अगर आप वोट मांस पर बेच रहे हैं, रुपए पर बेच रहे हैं, दारू पर बेच रहे हैं, तो बेच ही नहीं रहे हैं, अपितु अपने बाल बच्चों के अच्छे भविष्य के साथ सौदा कर रहे हैं। की कुछ सोच जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने बताने के लिए आप लोगों के बीच में भेजा है, वही बातें हम लोग करने आए हैं। सबसे पहले मैं इस देश में भागीदारी की बात करने का काम करूंगा। भागीदारी की चर्चा बहुत से सारे लोगों ने किया। भागीदारी को ऐसे समझिए कि देश के अंदर चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सरकारी नौकरियां हो, अर्ध सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट नौकरियां हो, उन सारे जगहों पर आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। भारत का संविधान जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा
और संविधान में उन्होंने प्रतिनिधित्व की बात किया है, जिसे आज हम आरक्षण के नाम से कहते हैं। तो संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि मिर्जापुर जनपद का डीएम आज तक कौन बिरादरी का क्यों नहीं बन पाया? मिर्जापुर का एसपी आज तक धोबी बिरादरी का क्यों नहीं बन पाया? पासवान नाई समाज के लोगों के बच्चे आज तक बड़ी नौकरियों में क्यों नहीं जा पाए? क्या कारण है इसके पीछे? जबकि सरकार वोट से बनती है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वह सरकार में लोग जाते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही चुनाव जीतता है। तो ज्यादा वोट जिनके पास है उन लोगों को कम संख्या में नौकरियां मिली, उनको कम प्रतिनिधित्व मिला, उनको कम हिस्सेदारी मिली। जबकि प्रधानी से लेकर और प्रधानमंत्री तक के चुनाव में सरकार को चुनने में उनकी ज्यादा भागीदारी होती है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के एक लौता माननीय बाबू श्री कुशवाहा जी है, जिन्होंने जन अधिकार पार्टी के बैनर तले पूरे देश में घूम घूम कर इस बात को कहना शुरू किया, आए पिछड़े समाज के लोगों, आए दलित समाज के लोगों, आए शोषित वंचित वर्ग के लोगों, आओ चले अपने हिस्सेदारी और लड़े। और वो लड़ाई तभी सफल होगी जब आप खड़े होंगे। एक दूसरी बात, समान शिक्षा की बात, एक सच्ची घटना जन अधिकार पार्टी के विश्वास की, कैसे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कम समय मिला है। एक गांव आता है लालगंज विकासखंड में, ग्रामपुर काम का। वहां पे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक योजना है, सौभाग्य बिजली योजना। आया है नहीं है? उस योजना के अंतर्गत करोड़ों का घोटाला हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, कहानी ध्यान से सुनिएगा। गांव में कम से कम 300 परिवारों के बीच में मैं पहुंचा। उन्होंने बुलाया कि सब पार्टी को हमने देखा और एक बार जन अधिकार पार्टी के नेता को बुलाता हूं और देखता हूं 4 साल बीत चुके हैं, क्या ये मेरी समस्या कोई खत्म कर सकता है? वो बहुत कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो मुझे बुलाया और मैं पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा लगभग 300 परिवारों के घर में बिजली नहीं थी, मीटर लटका दिया गया था और बिल आ गया था 35,000 40,000 ऐसे करके बिल आ गया था। फिर क्या हुआ? उन लोगों ने कहा बहुत नेता आते हैं और चले जाते हैं, कुछ होता नहीं, ये भी ऐसे ही आया होगा। ध्यान से सुनिएगा। उस समय मैंने कहा, बाबूजी ने कहा है कि नेता कहने से नहीं, नेता बनने से नहीं, लोगों को उनका अधिकार दिलाने से नेता बनते हैं। हमने भी समझा कि अगर जन जन की बात करती है हमारी पार्टी, तो ये मेरा एक ऐसा मिशन समझिए कि जिससे इन लोगों का जो दिल है या जो इनके साथ गलत अत्याचार हो रहा है उसको अपना पूरा समझ के इनकी लड़ाई लड़ूंगा। और मैं 27 तारीख को एसडीओ साहब का रास्ता खेल दिया और घेरने के बाद मैंने उनसे एक बात कहा कि देखिए सर, ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, ऐसी ऐसी बातें है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, देख लेंगे। फिर उन्होंने अपने बातों को समझा, सोचा और वो लालगंज आए। लालगंज वो पहुंचे और उस गांव के सभी लोगों को बुलाया और मैं भी मौजूद था। लगभग 51 लोगों का बिजली माफ हो गया। उनका मीटर घर से निकल के चला गया क्योंकि गांव में खंभे नहीं थे, लेकिन वहां 300 परिवार था। ध्यान से सुनिएगा, वहां 300 परिवार था। कितना था? 300 परिवार। माफ कितने का होगा? 50 का। सोचने वाली बात है क्योंकि